एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द हेयर स्टाइल, जब हम हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, द मेन थिंग विच वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि हमें थोड़ा एक क्लासिक बन बनाना है एंड वी डू नॉट वांट कि हेयर किसी भी वे में मेसी रहे, सो आई विल स्टार्ट बाय यूजिंग दिस सीरम बाय स्ट्रीक्स. सो यू कैन यूज एनी सीरम. ठीक है, सीरम का मेन मोटिव होता है टू मेक द हेयर स्मूथ. ठीक है, थोड़ा सिल्की हो जाए, थोड़ा एक नेचुरल शाइन क्रिएट हो जाए. सो दैट इज द मेन मोटिव. एंड इफ देयर इज एनी फ्रिजीनेस, तो थोड़ा फ्रिजीनेस थोड़ा कंट्रोल हो जाए. दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी यूज अ सीरम. सो आई एम यूजिंग लाइक 2 ड्रॉप्स. जितने लॉन्ग हेयर होंगे उसके हिसाब से आपको ड्रॉप्स बढ़ाने पड़ सकते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद 2 ड्रॉप्स ऑफ सीरम. एंड हम इसमें क्या करेंगे, वंस वी स्प्रेड ऑन आवर हैंड, वी आर गोइंग टू डू अ फिंगर कोम लाइक दिस. ठीक है, एक एक हेयर स्ट्रैंड पे नहीं लगाना है आपको, ऐसे फिंगर कोम करना है. जस्ट स्प्रेड इट ऑल ओवर लाइक दिस. एंड योर मेन मोटिव शुड बी मिड टू एंड, मतलब मिड से लेकर एंड तक आपको मेन फोकस करना है टू अप्लाई द सीरम. And whatever is remaining on your hand, once you do the complete process, you can just spread it like this. इस तरीके से जैसे you do this process, so उसके बाद you have to make sure कि आपके डमी के हेयर या फिर आपके क्लाइंट के हेयर कहीं पे भी उलझ नहीं रहे. ठीक है, so what we are going to do is, I'm going to do brushing part with the help of this paddle brush. सो इस पैडल ब्रश हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि बाल कहीं पे उलझ नहीं रहे. यू नो, सो लाइक दिस आई एम जस्ट कोमिंग एंड चेकिंग. सो यहाँ पे एक स्ट्रैंड में हेयर थोड़ा सा स्टक हो रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस एंड ब्रश. ब्रशिंग जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, whenever you are starting with the brushing part, and if you feel कहीं पे अटक रहे हैं, बाल tangled हो रहे हैं, so you have to start combing from ends and धीरे धीरे you have to get to mid and then the root area. तो ये smoothly आप comb कर सकते हो बिना client को hurt करे. ठीक है, so that is the main part जो आपको ध्यान रखना है. And once we do all of this process, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कि हम फ्रंट का सेक्शन पहले डिसाइड कर ले कि हाउ वी आर गोइंग टू कीप इट. सो आई एम यूजिंग दिस टेल कोम. ठीक है, एक रेगुलर टेल कोम आप यूज कर सकते हो. एंड आपको इसका सेंटर पार्टिंग ही रखना है. ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव सम वॉल्यूम हियर. सो मैं यहाँ से थोड़े से स्ट्रैंड्स छोड़ रही हूँ. सो आई एम लीविंग लिटिल बिट ऑफ स्ट्रैंड्स हियर लाइक दिस. ठीक है, ये ऑलरेडी सेंटर पार्टिंग है, तो हमें, अगर आपका सेंटर पार्टिंग नहीं है बाई चांस, ठीक है, इफ इट इज लाइक नॉर्मल, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप ऐसे अपना फिंगर रखो सेंटर पार्टिंग में जो आपको लग रहा है, पुट योर कोम एंड देन जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद वंस यू मेक दिस लाइन, तो इसको थोड़ा सा नीट करना है इस तरीके से. सो ये बिल्कुल इसी एरिया तक आपको निकालना है एंड देन यू जस्ट हैव टू कोम. like this. Now the hair is getting stuck again, क्योंकि डमी के हेयर थोड़े से रफ होते हैं. So we may have to comb again and again in between. Like this. So अगर just in case if you guys do not have a serum, तो भी आप start कर लो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ सीरम नहीं लगाओगे तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी. अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए यू कैन स्किप सीरम ऑल्सो इफ यू डू नॉट हैव. सो वंस वी गेट दिस पार्ट, तो हम थोड़ा सा स्ट्रैंड निकालेंगे, नेचुरल स्ट्रैंड. बहुत ज्यादा थिक निकालने की जरूरत नहीं है, इट शुड लुक वेरी नेचुरल. लिटिल बिट फ्रॉम हियर. ठीक है, अब ये जो स्ट्रैंड्स हमने निकाले हैं उसको हम आगे की तरफ ऐसे रख देंगे. ठीक है,
we are going to touch this later on. So अभी what we are going to do is हम इसका थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे बालों में, ठीक है। सो जो हमने स्ट्रैंड ऑलरेडी निकाल दिया है, साइड कर लिया है, इफ यू फील कि आपको ट्रबल कर रहा है तो आप वहां सेक्शन क्लिप लगा सकते हो, ठीक है, इफ यू फील लाइक दैट। बट अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक सी सेक्शन निकालेंगे या फिर स्लाइट यू भी कह सकते हैं, ठीक है, क्राउन सेक्शन में, और हाफ मून सेक्शन भी कह सकते हैं। सो देयर आर 3 नेम्स विच एवर यू हैव हर्ड। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट से आपको जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो फ्रंट से क्या करना है आपको, बहुत आगे से नहीं, लाइक जो आईब्राउज होंगे ना आपके, अगर आप रियल पर्सन पे कर रहे हो तो वहीं से आपका इस साइड से ऐसे हाफ लाइन निकाल लो, लाइक दिस, एंड comb it backwards, and then again just make it neat. So it's a C section, slight U section भी कहते हैं इसको, या फिर half moon section, क्योंकि ये तीनों ही चीजें slightly towards U के तरफ ही होता है या फिर half C के तरफ ही होता है। So these are the names जिससे आप रेफर कर सकते हो इस सेक्शन को। अब जो हमने यहाँ पे ये सेक्शन निकाला है, ठीक है, सेम हमें दूसरी तरफ भी करके उसको कंबाइन करना है। सो यस, दोनों साइड से आपको सी सेक्शन निकालनी है, तो यहां से भी आई एम डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, जैसे हमने ये 2 सी सेक्शन निकाल लिए, फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कोम, इसको कोम करो, एंड देन ये जो सी निकाला है उसको थोड़ा और नीटली निकालो। आई विल ऑल्सो शो यू हाउ इट लुक्स लाइक इसको निकालने के बाद। नाउ ये जो हमारा स्लाइट सी सेक्शन जो निकला है उसको हम चेक करेंगे कि बोथ द साइड्स आर इक्वल और नॉट। ऐसा ना हो कि आपने एक साइड से बहुत ज्यादा थिक निकाल लिया है, एक साइड से बहुत थिन निकाल लिया है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू। सो यहाँ से आई कैन सी कि बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो मैं यहाँ से थोड़े से हेयर निकाल के उसको नीचे के तरफ कर रही हूँ, and then from this side I am going to take little bit of hair, ताकि the front which you can see, ठीक है, वो थोड़ा very close to equal होना चाहिए। like this। so अभी my camera is my mirror and you have to check, जैसे मैं चेक कर रही हूँ, and I'm balancing both the part। सो ये प्रोसेस में आपको थोड़ा नीटली निकालना है, ये नहीं कि आप बहुत रफली निकाल के एंड यू आर कंसिडरिंग दैट एज अ स्लाइड सी सेक्शन। इसको बिल्कुल बैलेंस करना है। सो या इवन इफ वी गिव सम वॉल्यूम हियर इट विल लुक बैलेंस्ड। सो जैसे हमारे ये पार्ट निकल जाए, ठीक है, आप हाई पॉइंट ऑफ द ब्राउ से भी ले सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम साइड्स ऑफ योर क्लाइंट्स ब्राउ, ठीक है। अब अगर आपके क्लाइंट का ब्राउ बहुत लॉन्ग है तो आप आर्च को कंसिडर करोगे, ठीक है। इफ यू फील शी हैज अ नॉर्मल आईब्राउ विच इज नॉट वेरी लॉन्ग, तो आप फिर एंड ऑफ द ब्राउज को भी कंसिडर कर सकते हो टू टेक द लाइन, ठीक है। सो देयर आर 2 ऑप्शंस। नाउ जो हमने ये फ्रंट से थोड़े से हेयर निकालने थे उसको थोड़ा ऐसे रफली मैं निकाल लेती हूँ। Okay, just a moment. Okay, just a moment, guys.
Let me just put a pin here. ठीक है, so जैसे हमारे ये पार्ट हो जाता है, so जो आपका सेक्शन रहेगा ना वो कुछ इस तरीके से रहेगा. ठीक है, it should look like this. And then इतना सबने कर लिया है? प्लीज लेट मी नो. ओके, अगर आपके पास इस तरीके का सेक्शन क्लिप नहीं है तो आप अपना क्लचर यूज कर लो फॉर नाउ. ठीक है, बट आपको फ्यूचर में इस तरीके का खरीदना जरूरी होगा सेक्शन क्लिप. सो वंस दिस पार्ट इज डन, ठीक है, जैसे हमारा ये पार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये जो हमारे पीछे वाले हेयर है, ठीक है, उस पे हमें एक पोनीटेल बनाना है. ठीक है, पोनीटेल में यू कैन यूज अ नॉर्मल रेगुलर रबर बैंड, बट आपका पोनीटेल बहुत नीचे नहीं होना चाहिए और बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लाइक 1 or 2 inch अप फ्रॉम द नेप एरिया. ठीक है, ओके, आई होप सबने ये निकाल लिया है. अब मैं आगे बढ़ती हूँ. सो आई एम यूजिंग दिस पैडल ब्रश एंड आई एम जस्ट कोमिंग द हेयर फर्स्ट लाइक दिस. सो इफ यू आर यूजिंग अ पैडल ब्रश, जब आप पैडल ब्रश यूज करते हो, सो योर वर्क बिकम्स वेरी इजी. ठीक है, इस तरीके से यू हैव टू कोम एंड डू दैट. ठीक है, उससे पहले बिफोर वी मेक एंड यूज अ रबर बैंड, आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि किस किस को रबर बैंड से लाइक अ बंजी या फिर नॉट बनाना आता है. प्लीज लेट मी नो. आप अगर आपको ये तरीके से रबर बैंड लगाना नहीं आता है, सो यू कैन ऑल्सो मेक यूज अ नॉर्मल रबर बैंड. जैसे हम नॉर्मल अपने बालों पे रबर बैंड लगाते हैं, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, समथिंग वेरी फाइन. ठीक है, बट जस्ट इन केस अगर आपको इस तरीके का ये बंजी बनाना नहीं आता है, ठीक है, आप बहुत इजी तरीके भी होते हैं. ठीक है, एंड देर इज अ नॉर्मल रेगुलर वे ऑल्सो. यू कैन टेक 2 rubber bands लाइक दिस. ठीक है, अपना ये वाला फिंगर है, you just have to put it like this. ठीक है, and then just twist your hand. और जो आपका ये वाले हाथ पे है ना, उसको आपको बस ये जो empty area है ना, इसके नीचे से निकालना है. and then जैसे इसके नीचे से हो जाए, because of my nails, let me do it again. इसको twist करो और इसके नीचे से आपको जस्ट जैसे हम नॉट बांधते हैं ना किसी चीज में, ऐसे नॉट बांधना है, एंड दिस विल बी द रिजल्ट. ठीक है, so let me open it again and show it to you guys. तब तक ट्राई करो, 5-6 रबर बैंड अपने साथ रखो एंड ट्राई हाउ टू डू दिस. एनी क्वेश्चंस टिल देन? Yes, okay. So Nikita is asking, ma'am, C section back में कैसे decide करें? बैक में मीन्स कैसे? आपको क्राउन एरिया पे निकालना है, नॉट द बैक एरिया. Okay, let me see another question. Yes, Nikita, high point से आपको high point आपको eyebrow से लेना है. Okay, any more questions, ladies, for now? So Shruti is asking कि मैम दोनों sections को join करना है. हाँ, आपको ये दोनों साइड को ज्वाइन करना है. यस. Okay, any more questions, ladies? Let me know. Okay, yes, Channat, yes, Deepshika, our expert will repeat the rubber band part, don't worry. Yes. Okay, so let me repeat the rubber band part, and I know it looks very complicated when I'm doing it.
बट जब आप खुद से करोगे ना एक बार देख के, 2-3 बार में तो नहीं बनेगा, इट मे टेक टाइम, बिकॉज मुझे भी काफी प्रैक्टिस के बाद आया था. बट देर आर वेरी लाइक हैक्स ऑल्सो विच यू कैन चेक लेटर ऑन, रिसर्च कर सकते हो कि और क्या सबसे इजिएस्ट वे है. बट लेट मी टेल यू, जैसे आपने 2 रबर बैंड ऐसे होल्ड करा है, ठीक है, अपने दोनों एक ही एंगल में है. जो हमारा ये वाला फिंगर है उसको मैं इस वाले एरिया से अंदर बस हाथ रखा है और मैंने अपने हाथ को ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है. एंड द वन विच इज हियर, इसको मैं इस वाले एम्प्टी एरिया से इसको अंदर की तरफ पुश करके ऐसे निकाल रही हूँ बस अंदर से. जस्ट अ मोमेंट. तो यहाँ फिंगर करा, ट्विस्ट करा, एंड देन यू जस्ट हैव टू इंसर्ट इट, एंड ये इस तरीके का बंजी बन जाता है, ठीक है. मतलब दोनों फिंगर को रखो, एक को यू जस्ट हैव टू पुट इट लाइक दैट एंड ट्विस्ट योर फिंगर, और उसके जो दूसरे हाथ में एम्प्टी एरिया है उसको दूसरे के उसमें से यू जस्ट हैव टू पुट इट एंड पुल इट. लाइक आपको गांठ बनानी है, समझ लो जैसे हम 2 रस्सियों को जोड़ते हैं ना, समझ लो उसी तरीके से एक रबर बैंड को आपको जोड़ना है. और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, बिकॉज ये भी एक तरीका होता है रबर बैंड लगाने का, ठीक है. या यू जस्ट हैव टू जॉइन 2 रबर बैंड, दैट इज ट्रू. एंड देर आर सो मेनी वेज टू डू, दिस इज माई वे, ठीक है. अगर आपको ये ट्राई करने पे आ जाएगा, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग. बट टिल द टाइम अगर आपको अभी ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तब तक आप नॉर्मल रबर बैंड लगाओ. एंड जिन्होंने भी ये बना लिया है, ठीक है, जिन्होंने भी ये पार्ट बना लिया है, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो 2 पार्ट है रह गए ना हमारे 1 एंड 2, यहाँ पे आपको बॉबी पिन्स लगा देने हैं. लाइक दिस इज द बॉबी पिन, ठीक है. इसको आपको खोलना है, पुट इट ऑन वन साइड, एंड ये जो दूसरा वाला साइड है हमारा, पुट अनदर बॉबी पिन like this. So इस तरीके से आप एक तरीके से रबर बैंड को बंजी बना के दोनों तरफ यू हैव टू ओनली पुट योर बॉबी पिन्स. नाउ अगेन वी जस्ट हैव टू मेक अ रबर बैंड. अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं इस एरिया में लगा रही हूँ, तो आई एम जस्ट गोना चेक, डू अ रेफ चेक, कि अगर मैं हेयर को बाय गिविंग बाउंस एंड एवरीथिंग इस एरिया तक भी अगर ला रही हूँ तो इट विल लुक गुड और नॉट, ठीक है. जस्ट इन केस इफ यू फील कि ये थोड़ा बैलेंस नहीं करेगा, अलग अलग दिखेगा, तो यू मे हैव टू टेक लिटिल बिट मोर हेयर. जो आपने सेक्शन ऑलरेडी निकाल रखा है ना, इसी को थोड़ा और थिक करके ले लो, ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसी सेम एंगल में बस थोड़े और हेयर थिक कर रही हूँ फ्रॉम बोथ द साइड्स. लाइक दिस. बस हमने और हेयर पिक कर लिए, वी हैव डन नथिंग एक्स्ट्रा. एंड देन जस्ट कोम इट. और अब कोम करने के बाद वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम एक बार फ्रंट चेक कर लें. तो फ्रंट में इट लुक्स फाइन टू मी, ठीक है. व्हेन इट लुक्स फाइन इट मींस वी कैन लॉक इट विद अ सेक्शन क्लिप. सेक्शन क्लिप को लगाने के लिए आपको बस ऐसे ट्विस्ट करना है और सेक्शन क्लिप को इस तरीके से लगा देना है, दैट्स इट. नाउ लेट्स डू द रबर बैंड पार्ट. ओके, सो नाउ जस्ट कोम इट विद अ पैडल ब्रश. पैडल ब्रश से कोम करो. नाउ इसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा नीटनेस मेंटेन कर रहे हो. नीटनेस का मतलब है कि आप बस ऐसे
थोड़ा बहुत कोम करके रबर बैंड नहीं लगाना है. दिस एरिया शुड बी वेरी स्मूथ. वो स्मूथनेस आएगा आपके इस वाले ब्रश से ही. बट जस्ट इन केस इफ यू डू नॉट हैव दिस पैडल ब्रश, तो आप अपने टेल कोम की हेल्प से भी इसको बिल्कुल नीटली इस तरीके से कोम कर सकते हो. ठीक है, इस तरीके का कोम आई गेस सभी के पास होगा, लाइक दिस. सो ये एक तरीका होता है. ठीक है, बट इफ समवन हैज वेरी स्मॉल हैंड, अगर आपके हाथ काफी छोटे हैं, तो इस वाले टेल कोम से करने में आपको डिफिकल्टी आई. ठीक है, तो बेटर है कि आप इससे करो. बट इफ यू फील यू हैव लॉन्ग हैंड्स एंड यू आर कंफर्टेबल विद एनी काइंड ऑफ ब्रश, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में यू कैन यूज अ टेल कोम. ठीक है, देयर आर टू ऑप्शंस. Let's just comb it. So it's like a low bun only. Low बनाएंगे, but we have to put some sections also. तो वो इतने एरिया तक पहुंच ही जाएगा ऑटोमेटिक. So let's comb it. Like this. फिर दूसरे हैंड से ग्रिप बनाओ. Comb the other side. और when you are doing this part, make sure कि यहाँ पे बबल नहीं आ रहा है. बबल मतलब जैसे कि आप कभी रबर बैंड लगाते हो और यहाँ से ना थोड़ा बाहर की तरफ आने लगता है, वो नहीं होना चाहिए. तो आपका हाथों का ग्रिप बहुत टाइट होना चाहिए when you are doing this part of the hair. So इसलिए मैं बहुत बार कोम कर रही हूँ and I am keeping a grip. And then इसको कोम करते रहना है आपको. तो जैसे हमारा एक कोमिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है, वंस वी आर डन विद द कोमिंग पार्ट, तो इसको बस आपको एक ग्रिप बनाना है लाइक दिस. ठीक है, एंड होल्ड इट. ठीक है, and before we pin it, do we have any questions, guys? कुछ doubts, कुछ questions related to this? Yes, let me see. So Manisha is asking, ma'am, ears के ऊपर से जा रहा है hair. देखो, इट्स अ डमी. ठीक है, जब आप रियल पर्सन पे करोगे, ठीक है, दिस इज समथिंग जब आप रियल पर्सन पे कर रहे हो, यू नो, सम पीपल हैज वेरी लॉन्ग ईयर्स एंड दे डू नॉट वांट टू शो. सो इफ यू हैव सीन दीपिका पादुकोण, शी मोस्टली प्रेफर्स टू कीप समथिंग लाइक दिस. ठीक है, वो अपने कान थोड़े कम दिखाती बिकॉज इट्स वेरी बिग अकॉर्डिंग टू हर, यू नो, फेस एंड एवरीथिंग. सो उस केस में यू कैन डू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और ऑल्सो इट्स अ डमी. इस वजह से इवन इफ आई पुट इट बैक, तो भी इट विल नॉट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस. ठीक है, इस वजह से. अदरवाइज रियल पर्सन पे यू हैव टू डिसाइड कि उनके कान का शेप क्या है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेस. ठीक है, हमेशा फेस मैटर नहीं करता. इट ऑल्सो मैटर्स द फेस शेप, ईयर शेप, यू नो, हाउ लॉन्ग द नेक इज. बहुत लंबा नेक है और आपने बिल्कुल ऊपर, यू नो, if you are done something very tight and everything, so she will look more tall. ठीक है, अगर उनको नहीं इतना अपना नेक शोकेस करना है, तो you may have to make something जो थोड़ा उनको लो साइड दिखाए, you know, so that is something which you will learn from experience. Yes, absolutely. And yes, Rajeshri, absolutely आपको करना पड़ेगा. And Muskan is asking, ma'am, can this hairstyle be done in long hair? Yes, it can. Okay. Bhanu is saying, ma'am, section clip नहीं लग रहा है. सेक्शन क्लिप नहीं लग रहा है, इट्स ओके. जस्ट स्टॉप देयर. मैं अभी आपको बताऊंगी. लेट्स पुट द रबर बैंड फर्स्ट एंड फिर सेक्शन क्लिप का बताती हूँ. Okay, great. Okay, shall we move forward? Yes, absolutely. Okay, now
जस्ट वॉच केयरफुली गाइस, जो भी ये स्टेप कर रहा है या नहीं भी कर रहा, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज इसको बार बार दिखाना वुड बी डिफिकल्ट। सो ये हो गया वन साइड ऑफ माई बॉबी पिन। सो इसको मैं क्या करूंगी, अपने फिंगर के हेल्प से इसको थोड़ा ओपन कर रही हूँ मैं, ठीक है। मुंह का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, काफी लोग मुंह से खोलते हैं ये पिन, ये नहीं करना है। यू हैव टू यूज योर फिंगर, और इसको बस ये एरिया में नॉर्मल, यू जस्ट हैव टू अंदर की तरफ इसको पिन कर दो, इंसर्ट इट। जैसे इंसर्ट हो जाएगा, अब ये जो रबर बैंड वाला पार्ट है इसको आपको रोटेट करना है अपने रबर बैंड पर, लाइक दिस। जैसे आपने रोटेट कर दिया, उसके बाद ये जो दूसरा साइड है हमारे बॉबी पिन का, उसको दूसरी तरफ से आपको जितना स्ट्रेच हो रहा है रबर बैंड, आप ऐसे इंसर्ट करके उसको फिक्स कर सकते हो। सो ये फिक्स हो गया, एंड दिस इज मोर टाइटर देन जो हम नॉर्मल रबर बैंड लगाते हैं ना, उससे ज्यादा सेफ है ये तरीका, और ज्यादा इजी भी है। इजीली आपको बस ग्रिप बनाना है और कुछ एंगल खराब भी नहीं होता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टाइट कर दो फिर, लाइक दिस। सो इट्स वेरी इजी टू डू। ठीक है, आई होप इतना पार्ट सबने कर लिया है। Okay, आई let एम us know. गोइंग लिटिल स्लो, या इतना पार्ट सबका हो गया है लेडीज, लेट मी नो, लेट मी सी who all are doing. Okay, great. Some of you are doing it on a dummy, some of you are doing it on family members. I can see everyone. Great job, everyone. Great job. I can see all of you are practicing. Great. Okay. Okay. So Shamshad is asking, ma'am, nape area पर show हो रहा है. How to put? नेप एरिया पे शो हो रहा है, यू मीन द पिन इज विजिबल? शमशाद, आप पिन के बारे में बात कर रहे हो? लेट मी नो प्लीज। एंड मोमिता, अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है, एक बार आप नेटवर्क चेक कर लो अपना, बिकॉज आई थिंक द एक्सपर्ट इज ऑडिबल टू एवरीवन। आई थिंक शी इज ऑडिबल। लेट अस नो। यस, शमशाद इज टॉकिंग अबाउट पिन्स। ठीक है, उस पे भी अभी हम आते हैं। हम क्या करेंगे, द पिन विच इज विजिबल, क्योंकि मेरा भी विजिबल है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम नीचे से एक थोड़ा सा हेयर लेंगे, एक स्ट्रैंड लेंगे, ठीक है। ये ध्यान से देख लो इफ यू डू नॉट नो अबाउट इट। सो द वन हु आर प्रैक्टिसिंग, इसको नीचे से हेयर थोड़ा सा लो, यूज लिटिल बिट ऑफ शाइन स्प्रे। आई एम यूजिंग दिस स्प्रे बाय स्वॉशकॉफ टाफ, ठीक है। ये क्या करता है, बालों को थोड़ा स्मूथ करता है, उस पर शाइन क्रिएट करता है, एंड थिंग्स बिकम इजी, ठीक है। तो ये वाला हम करते हैं थोड़ा सा इस स्ट्रैंड पे। आई एम गोना पुट इट एंड देन आई एम कोमिंग इट। इसको कोम करो, सो इट बिकम्स वेरी शाइनी एंड स्मूथ। नाउ एक बॉबी पिन ले लो, एंड इस स्ट्रैंड को यू जस्ट हैव टू रोटेट इट, ताकि आपका पिन एंड रबर बैंड दोनों ही हाइड हो जाए, लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये पार्ट हो जाए, तो जो लास्ट स्ट्रैंड ऑफ द हेयर है ना, उसको ऐसे होल्ड करो। ऑल्सो होल्ड योर बॉबी पिन, उसको खोलो फिंगर की हेल्प से, एंड देन यू हैव टू पुट योर पिन, ताकि वो जो आपने अभी रैप करा है वो इजीली खुले ना, ठीक है। सो इट्स डन। अब हमारा रबर बैंड भी हाइड हो गया है, एंड ऑल्सो हमारा पिन भी हाइड हो गया है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, एंड ऑल्सो अगर वो सेम पिन आपका नहीं बन रहा है जो आप एक्सपर्ट ने अभी बना के दिखाया, डोंट वरी, शी एज शी सेड, आप नॉर्मल पिन भी यूज कर सकते हो। आई मीन सॉरी, नॉर्मल रबर बैंड भी यूज कर सकते हो आप। बात, एवरीथिंग इज देयर इन द रिकॉर्डिंग, यू कैन लर्न इट आफ्टरवर्ड्स। डोंट वरी अगर आपका अभी तुरंत नहीं बना है। ओके, सो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड वील टेक अप क्वेश्चंस इन सम टाइम, डोंट वरी। या सो नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू, जिनको सेक्शन क्लिप लगाना नहीं आ रहा है, ठीक है, what you have to do is just hold the section, ठीक है। अपना ये जो इंडेक्स फिंगर होता है, इसको यहाँ हाथ रखो, एंड देन जस्ट रोटेट इट,
ऐसे रोटेट करो और इसको एज इट इज रख दो एंड राइट हैंड में होल्ड योर सेक्शन क्लिप एंड उसको इस तरीके से रैप करके लॉक कर दो। ठीक है, इट्स वेरी इजी। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया है टू एवरीवन, so that we can move on to the next part. Show again, क्या show करना है? This part, the section clip part. Yes, yes. Okay. So just a moment. Okay. So इसको हमने ऐसे hold करा, ठीक है? Put your index finger like this, ठीक है? इसके नीचे से and just rotate it. Rotate करके इसको ऐसे पकड़ो, hold करो. Right hand में hold your section clip and बस इसके बीच में से जहां पे ये अटक जाए ना, वहां पे जस्ट पुट द सेक्शन क्लिप एंड इट्स रैप। तब ये मूव नहीं होगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है ये सबको? It's clear. Shall we move forward, ladies? Please let us know. Since you all are doing it with us, हम लोग आपके साथ साथ चलने का ट्राई कर रहे हैं। Yes, Muskan. Yes, absolutely. Yes, yes, we can move forward. Great. Okay. So now comes this part जहां पे हम बैक कोमिंग करेंगे। ठीक है, बैक कोमिंग मीन्स कि हम यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। सो यहां से हम क्या करेंगे, लेट मी शो यू लाइक दिस, थोड़ा पीछे करके डमी को। सो आई एम गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ हेयर फ्रॉम हियर, ठीक है, लाइक दिस। हमने ये स्ट्रैंड लिया, बाकी स्ट्रैंड को लेट्स लॉक इट। अब ये जो स्ट्रैंड है हमारा, वी जस्ट हैव टू कोम ऊपर की तरफ, ठीक है। पुट लिटिल बिट ऑफ शाइन स्प्रे। अब शाइन स्प्रे नहीं है तब भी आप कर सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी। पुट लिटिल बिट। नाउ होल्ड योर टेल कोम एंड आपको ये जो ग्रिप बनाया ना, हमें बहुत लूज नहीं रखना है हाथ, बहुत टाइट भी नहीं रखना है। वी हैव टू कीप इट नॉर्मल ताकि हेयर इजीली बैक कोम हो जाए। एंड just keep your comb like this and then just go downwards. इसे कहते हैं बैक कोम, मतलब उल्टा कोम करना, so that यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। And then we keep it like this. Now you can see there is some volume. Same, हम एक और पतला सेक्शन निकालेंगे। अभी हमने एक सीधा सेक्शन निकाला था, अब हम थोड़ा सा स्लाइड लेफ्ट की तरफ सेक्शन लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। कोम इट। वो रफ होगा क्योंकि हम उल्टा कोम कर रहे हैं, ठीक है, बट उसको बाद में ठीक करने का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि बैक कोम को खोलते कैसे हैं। यहाँ पे अगेन आई एम पुटिंग सम शाइन स्प्रे एंड अगेन वी हैव टू डू दैट उल्टा कोम हियर, which is called back comb, and we have to keep it like this. Then again I'm taking some more hair from my right side. अब हम फर्स्ट सेक्शन के बाद बाकी सेक्शन थोड़ा थोड़ा राइट लेफ्ट से क्यों पिक कर रहे हैं, बिकॉज सेक्शन इज वेरी ब्रॉड, तो आप एक गो में उसको बैक कोम नहीं कर पाओगे, इसलिए देन वी आर डिवाइडिंग द सेक्शन, कोमिंग इट, पुटिंग सम स्प्रे एंड देन जस्ट बैक कोमिंग इट। नाउ आई होप ये बैक कोमिंग वाला पार्ट सब कर पा रहे हैं। आई नो इट विल बिकम मेसी, मेसी होगा, बट मेसी करने का रीजन क्या है, so that we can get this volume which we can see right now. Now again I'm taking little bit of section from the left,
सो ये स्प्रे करने का यूज क्या है कि when we use a shine spray हमारा थोड़ा सा texture create करता है बालों में, which gives little bit of softness to the hair. ठीक है? So when we are doing back combing से we know what is the result. It makes the hair very messy, very untidy, especially you know the inside part. तो अगर हम शाइन स्प्रे यूज करें तो वो थोड़ा अपर लेयर को थोड़ा बैलेंस कर देता है बालों को. ठीक है? दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग दिस शाइन स्प्रे. And then again we just have to back comb it. Now I'm taking another section from my right. Comb it. Put some spray. And then just back comb it. ठीक है? तो ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा. Again, I'm taking little bit from left. जब आप लेफ्ट राइट करके लेते हो ना तो इट फॉल्स इक्वली, बट जब आप ऐसे रैंडम कोई भी सेक्शन उठा के बैक कॉम करते हो तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं. सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू. Now again I'm back combing it. उसको पीछे की तरफ रखो. थोड़ा थोड़ा हल्का कोम भी कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है? नॉट वेरी इंटेंस, वेरी जेंटली यू कैन कोम. नाउ टेक अनदर सेक्शन. इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको ये सेक्शन जो हम ले रहे हैं ना इसमें कोई काउंटिंग नहीं है. यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द हेयर. जैसे हेयर है थोड़े थोड़े सेक्शन लो और करते रहो जब तक द हेयर इज नॉट you know completely back comb. Now again I'm combing it a bit. आगे थोड़े strands छोड़ देना for face according to the face shape. Now जो अब थोड़े से सेक्शन बच गए ना उसको मैं कंप्लीट ही ले रही हूँ बिकॉज अब ज्यादा सेक्शन बचा नहीं है. So we have a question. Preeti is asking, मैम क्लाइंट के फ्रंट हेयर किस साइड रखे क्योंकि फेस पे तो वो इतनी देर रखने नहीं देगा. हाँ तो आप इसको साइड कर सकते हो यार. हर बार आप सेक्शन क्लिप लगा सकते हो. ठीक है? लाइक व्हेन यू आर टेकिंग वन सेक्शन पुट अ सेक्शन क्लिप एंड देन लेट इट बी देयर. या फिर आप सेक्शन क्लिप को ऐसे साइड में भी लगा सकते हो. ठीक है? नाउ अगेन जब हम इस प्रोसेस में पहुंच जाते हैं तो लेट्स चेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेयर आल्सो. ठीक है? बिकॉज ये मेन पार्ट होता है ऑफ योर क्लाइंट. एंड जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है आपकी क्लाइंट को बैक कोमिंग नहीं कराना है एंड शी इज सेइंग नो बैक कोमिंग तो उस केस में आप हेयर को 2 इंच क्रिम्प कर सकते हो. ठीक है? और बिल्कुल हल्का बैक कोमिंग कर सकते हो ऑन 1 or 2 सेक्शन एंड बाकी को आप रिमेनिंग ऐसे ही छोड़ सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो अ वे टू डू बट दैट इज वेरी इजिएस्ट वे. सो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू डू a real back combing. Like this. इसको कोम करो. नाउ हम बहुत लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं. ठीक है? और इसमें हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू टेक आउट लिटिल बिट ऑफ स्ट्रैंड जो हमें ओरिजिनली छोड़ना था. दैट इज दिस. ठीक है? सो वन स्ट्रैंड इज दिस
and the other strand is this. Now like this. तो ये स्ट्रैंड हमने छोड़ दिया. जो बाकी हेयर विच इज द लेफ्ट ओवर हेयर, उसको हम क्या करेंगे, comb it, put some spray, और ये जो लास्ट का सेक्शन बचेगा ना, उसको आपको बहुत हार्ड बैक कोमिंग नहीं करनी, लाइक 2-3 टाइम्स एंड देन यू आर डन. Otherwise it will look very messy, the front area. Then again like this. Now once this thing is done, ये heaviness आ गया, अब हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, right? So what we are going to do is we are going to put some shine spray. अगर आपके पास shine spray नहीं है तो आप light holding spray भी use कर सकते हो इस step के लिए. And you just have to put your hand here, especially on a real client, ताकि उनके आंखों पे spray ना जाए, ना कि उनके face पे आए. You can also ask your client to close her eyes even though you are putting your hand. So इस तरीके से ऐसे रख दिया हमने. Now I am going to comb it backwards. जब हम स्प्रे लगा के कोम करते हैं तो इट बिकम्स मोर नीटर और बहुत जल्दी नीट हो जाता है बाल. सो इस प्रोसेस में भी आपके पास फ्रंट मिरर होना बहुत जरूरी है. लाइक दिस. सो आई एम जस्ट कोमिंग इट बैकवर्ड्स. और जो भी वो मेस हो रहा था अभी, नाउ डू यू सी कि हमें एग्जैक्टली क्या इफेक्ट लाना था. वी वांटेड दिस नीटनेस टू हैपन विद सम वॉल्यूम. ठीक है. नाउ आई नो व्हाट आई वांट. सो अब मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ. Before we move forward, अपने 4 बॉबी पिन्स निकाल लो, which we have to use now. ठीक है. Now what we are going to do, अब हम साइड से भी चेक करेंगे if things are okay. Just comb it like this. So when you are doing this process, you have to make sure कि जो आपने बैक कोम करा है and the original ponytail के बीच में कोई लाइन नहीं आनी चाहिए. It should be this type of natural, like this. It should be merged. ठीक है. ऐसा ना आए, you know, ऐसा रिजल्ट आएगा तो it will look very fake कि कुछ कर रखा है अलग से. So let's make it natural like this. कोम करते जाओ जब तक you don't see कि बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट आ रहा है. From both the sides. इस प्रोसेस में जब आप ये ऐसे होल्ड कर रहे हो ना, तो यू कैन नॉट बी वेरी हार्ड ऑन योर हैंड. यू हैव टू कीप इट लूज like this. ठीक है. सो वंस दिस पार्ट इज डन, तो हम कुछ इस तरीके से ऐसे होल्ड कर लेंगे. ठीक है. एंड देन वी हैव टू जस्ट पुट द पिन. Okay. Okay. So now comes this part जहाँ पे हमें पिन लगाना है. तो जैसे आपने दोनों साइड से ग्रिप बना लिया है, you know कि how you have to put the pin. तो अब हम क्या करेंगे, we are going to hold a bobby pin like this.
and let me take another bobby pin. सेंटर में जिनका भी गैप आ रहा है इसका मतलब बैक कोमिंग ठीक नहीं हुई है, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और हम यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं सबसे पहले, 1 पिन, एंड ऑन द अदर साइड सेम तरीके से यू हैव टू मेक अ क्रॉस एंड पुट अ बॉबी पिन। इस तरीके से वी जस्ट हैव टू मेक अ क्रॉस, ठीक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं टाइट कर रही हूँ बिकॉज इट लुक्स लिटिल लूज टू मी। तो बस आपको एक क्रॉस करके यू हैव टू पुट अ पिन हियर। ठीक है, वंस दिस पार्ट इज डन यू हैव टू पुट 2 मोर पिन्स सेफ्टी रीजंस के लिए। जैसे कि जो आपने पिन ऑलरेडी लगा दिया है उसी के ऊपर एक और पिन लगा दो। ठीक है, 1 पिन, and then 1 more pin. ठीक है, जैसे हमने ये थोड़ा स्मूथ इफेक्ट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। नाउ वी कैन लिटिल बिट कोम, ठीक है, हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कोम कर देंगे। एंड नाउ लेटर ऑन जो भी आप स्टाइलिंग बनाओगे, ठीक है, उससे ये पिन कवर अप हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज एक्सेसरी टू हाइड दिस पिन, ठीक है। पर इतना पार्ट सबका हो गया है क्या? इस तरीके का स्मूथनेस आ रहा है व्हेन यू हैव डन इट? Okay, I think everyone is in the process of doing it. Let us ठीक know, है, ladies, are you all able to do it? अभी तक जितना भी हमने किया है आप साथ में कर पा रहे हो? कोई भी डाउट्स हैं तो let us know. Okay, let me see कौन कौन कर रहा है. We have some of you doing it. I can see. Great. Okay, done. Okay, great. Rashmita is saying, ma'am, can you please show us the pins? yeah, pins are here. Okay, this is how I have placed it. I have used 4 pins. No problem, Kashika. If it is not so neat right now, you will be better with practice, right? Okay, now we can move forward. Let's put this hair away जो हमने अभी the kind of volume create किया है बालों पे. Let's keep it away for some time. Okay, someone has raised their hand. Any question? पद्मा, आपको कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में बता दीजिए. आपने हैंड रेज किया है. लेट मी नो प्लीज. लुक रिव्यूज हम सेशन के एंड में करेंगे. हाँ जी, ओके, ग्रेट. Okay, so I'm moving forward. So now the juda part is not very difficult. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो you can do it very easily because we just have to twist and put a pin. अब पिनिंग के लिए हम यूज करेंगे यू पिन, बड़े साइज का यू पिन विच इज दिस वन, ठीक है। ये वाले यू पिन हम यूज करेंगे, द लॉन्ग वन। सो जो हमारे पोनी टेल है, सबसे पहले लेट्स पुट सम शाइन स्प्रे या फिर एनी स्प्रे यू हैव विद यू एंड लेट्स कोम इट। इसको कोम करके थोड़ा नीट करते हैं. दैट इज ऑल्सो यूज ऑफ स्प्रे. स्प्रे का हमेशा ये काम नहीं होता कि आपको उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है. ऑल्सो टू मेक इट नीट यू कैन यूज अ स्प्रे.
like this. I'm using the same shine spray. Yes, so Padma is saying, ma'am, my back combing is not done properly. Okay. फ्रंट हेयर का भी हमने कुछ भी नहीं किया है, बट फॉर बैक कोमिंग वाला पार्ट, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू कमिंग? पद्मा, क्या आपको ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रही है? बैक कॉमिंग आपकी प्रॉपरली नहीं हुई है? लेट मी नो. Please show the back part. Expert, can you please show us the back part? Okay, I have just put it a section clip abhi to keep this part separately because we have to work on it. Yes. So Padma is saying, ma'am, dummy hair is very soft. So I think because of that, उनका back combing ठीक से नहीं हुआ है. Okay, so in that case, what you can do is whenever you are starting a hair styling on a dummy, you can use a hard holding spray all over the hair. ठीक है, और उस बालों को थोड़ा रफ बना दो. इवन ऑन अ रियल पर्सन भी अगर आप कर रहे हो, थोड़ा दूर से स्प्रे कर दो ऑल ओवर द हेयर मिड टू एंड, और उसको रफ बना दो. एंड व्हेन यू आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ बैक कोमिंग, तब भी आपने देखा होगा मैं स्प्रे कर रही थी और फिर बैक कोमिंग कर रही थी. वो मैं क्यों कर रही थी? बिकॉज सॉफ्टनेस से वो बाल इधर उधर गिरने लगते और वो वाला रिजल्ट नहीं आता व्हाट वी एक्चुअली वांटेड. ठीक है, so that is the reason I was using spray on each and every section, even to make this part soft. So products also plays an important role, guys. So please use that, and if you do not have, no issues, practice again and then up you can show us to the artist. Yes. Okay. So there are two more questions. Bhanu is saying, ma'am, it's looking more frizzy after back combing. Okay, so did you use a hairspray and then did you comb it like I did? वो सारे steps आपने करे to make it smooth, क्योंकि जब when I did it was all messy, फिर धीरे धीरे I made it better. Yes. And so okay, so she didn't use any spray. So I think it's happening because of that. Yes. Yes. Okay. And Momita is saying, ma'am, इतना volume नहीं आ रहा है आपके जैसे. देखो डिपेंड करता है, अगर आप रियल पे कर रहे हो कि डमी पे, चलो डमी पे भी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हेयर टेक्सचर ऑफ माय डमी एंड योर डमी, राइट? सारे डमी के टेक्सचर सेम नहीं होते, किसी में हेयर बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में कुछ होता है. सो दैट इज ओके अगर वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा है. Okay. Okay. Great. Aarti, we will talk about that also. Don't worry. एक बार ये चीज पूरा complete हो जाए, then when we will take up questions, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे. Okay? Yes, we can move ठीक है, forward, I think. ओके. Yeah. सो नाउ एज यू कैन सी, मैंने इस एरिया को, द टेल पार्ट, इसको स्मूथ कर लिया है बाय यूजिंग अ स्प्रे अगेन. ठीक है, क्योंकि स्प्रे जैसे कि मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड नॉट जस्ट स्प्रे ऑल द प्रोडक्ट्स. सो अब हम इस हेयर को, which you can see, we are going to divide this into 3 parts, 3 equal parts. One, so this is 1, this is 2 and this is 3. 3 पार्ट में डिवाइड किया. नाउ वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तीनों पार्ट इक्वल हैं कि नहीं है. Okay, so this is fine. Let's comb it. Now, अब ये जो हमारा फर्स्ट था, मतलब मैंने 3 में डिवाइड करा, जो फर्स्ट वाले को ही अभी आई एम टचिंग, एंड आई एम डिवाइडिंग ऑल्सो दिस वाला सेक्शन इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, ये क्लियर है? पोनी टेल को 3 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, फर्स्ट वाले को ओनली होल्ड करो एंड डिवाइड दैट ऑल्सो इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस. ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करा, एंड यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट, इस तरीके से रोटेट करो. बहुत टाइट नहीं करना है, वी हैव टू कीप इट लिटिल लूज, और इसको यहाँ से लूज करते जाओ. सी, रोटेट किया, थोड़ा थोड़ा लूज करते जाओ. नाउ अगेन,
लाइक दिस। अब जैसे इतना पार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हम देखेंगे कि कहाँ पे सूट कर रहा है। सो या लाइक दिस इट विल लुक बेटर। तो मतलब मैंने क्या करा, आपको मेरा सेम कॉपी नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको हेयर को समझना है इस एंगल में करने में ज्यादा सूट कर रहा है या फिर ऊपर से करने पे ज्यादा सूट कर रहा है। तो मेरे डमी में व्हेन आई एम डूइंग इट फ्रॉम टॉप तो इट्स गिविंग अ नाइस लुक। ठीक है, तो मैं इसमें अब पिन करना स्टार्ट करूंगी। सो दिस इज अ टेक्निक, क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए। ओके, सो आई एम गोना यूज दिस यू पिन। ठीक है, और ये जो स्ट्रैंड है यहाँ से मैं थोड़ा सा स्लाइड स्लांटेड होके, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे होके अंदर की तरफ आई एम पिनिंग इट। सेम आई एम गोना होल्ड द अदर पार्ट और इसको हम पिन कर देंगे। तो 2 पिन करते ही ये ऑल सेट है। तो इसको हम अब रोटेट करेंगे क्योंकि लूज हो गया है, लाइक दिस, और इसको यहाँ नीचे भी एक पिन लगा देंगे। सो इट्स वेरी इजी टू डू। इस तरीके से थोड़ा हेयर लो एंड अंदर की तरफ जस्ट पिन इट। टेक वन मोर पिन नीचे की तरफ, you just have to put another pin like this। अब हमें यही सेम प्रोसेस इन दोनों हेयर पे करना है। सो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है, राइट, हाउ वी डिड इट। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर वॉचिंग वेरी केयरफुली। मेरा स्ट्रैंड देखो एंड देन प्रैक्टिस, बिकॉज इफ यू जस्ट सी वन थिंग एंड प्रैक्टिस तो आप भूल सकते हो। नहीं, पफ पार्ट को हमने पहले ही मैंने दिखाया था ना, मैंने सेक्शन क्लिप से उसको साइड पे टक कर दिया। यू कैन सी, लेट मी शो यू लाइक दिस। ये रहा पफ वाले हेयर को अभी साइड में हमने सेक्शन क्लिप से होल्ड करा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट सेक्शन लेटर ऑन। ओके, ओके लेडीज, इज एवरीथिंग क्लियर? जो लोग भी साथ में कर रहे हैं सब कुछ क्लियर है? कोई भी डाउट्स है तो आप बताइए। लेट मी सी। पूजा इज आस्किंग मैम, बीच वाला पार्ट लिया है या फर्स्ट वाला? बीच वाला नहीं, मैंने फर्स्ट वाला लिया है। अब हम सेंटर वाले को लेंगे और फिर ये एक्सट्रीम राइट वाले को। यस, ओके ग्रेट। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस एब्सोल्युटली। ठीक है, नाउ अब ये जो सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन है इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको सेकेंड को ही पहले लेना है। यू हैव टू जस्ट चेक फर्स्ट कि कौन सा सूट करेगा। सो यू जस्ट हैव टू comb it again and you just have to make a rough section। इस तरीके से रफली इसको ट्विस्ट करके बस चेक करो कि सूट करेगा भी कि नहीं, या फिर यू शुड गो फॉर दिस सेक्शन फर्स्ट। सो अभी ऐसे रफली मैं चेक करती हूँ एंड आई जस्ट सी कि ये सूट करेगा कि नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी इफ आई डू लाइक दिस एंड देन इफ आई पुट दिस सेक्शन लाइक दिस तो कैसा लगेगा, या फिर if I do this section first। so अभी we are just checking कि how it will look like। ठीक है, तो हेयर स्टाइलिंग में you should also check before you pin it। let's see, इसको रोटेट करते हैं। okay and then this will go here। okay, so what I'm doing is, जैसे मैंने अभी चेक किया तो I got to know कि मैं मिडिल सेक्शन नहीं, पहले मैं राइट वाले को करूंगी because that is making a better bun। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, now I'm using my third section। let's comb it, let's put little bit spray। ओके, नाउ इसको बीच में से डिवाइड करो एंड जस्ट रोटेट द सेम वे वी डिड।
एंड थोड़ा सा इसको पुलिंग टेक्निक से थोड़ा सा ऐसे लूज कर दो। सो सुखमनप्रीत इज आस्किंग मैम आपने फ्रंट वाले सेक्शन को भी ऐसे ट्विस्ट करके होल्ड किया है? विच फ्रंट सेक्शन? प्लीज लेट अस नो आप किस बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा सा क्लियर कर दो। बिकॉज राइट नाउ वी हैव नॉट टच्ड एनीथिंग फ्रंट वाला, ठीक है, वी आर ओनली वर्किंग ऑन द पोनीटेल वाला पार्ट। ओके ओके। सो लेट मी पिन दिस सेक्शन। तो इस वाले सेक्शन को, पहले वाले जो लेफ्ट सेक्शन था उसको हमने ऊपर से रोल करा, इस वाले को हम इसके नीचे से रोल करेंगे लाइक दिस। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ इट इज लुकिंग लाइक। तो अभी हम इसको नीचे की तरफ से ऐसे रोटेट करेंगे लाइक दिस एंड आई एम गोना कीप इट हियर। So इसमें भी we have to put some U-pins the same way we did on the first one. दीपिका आपने हैंड रेज किया है, आपको कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज। ठीक है, so we did this part also. पिन्स हमें 2-3 ही लगाने होते हैं, not very much required। और ये जो छोटा सा है रह गया है ना, इसको भी हम एक स्मॉल यू पिन से टक कर देते हैं like, let me see from here. Okay, so ये हमारा ये वाला पार्ट भी हमने टक कर दिया, और ये जो छोटा वाला हेयर है इसको हम बाद में इनविजिबल पिन से सेट करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन सेक्शन विच इज द मिडल सेक्शन। सो इसको भी थोड़ा सा स्प्रे करो। Deepshika, look reviews will be done at the end. Okay, so we will review everything at the end. Don't worry. Yes, Muskan, you can do it on your own hair as well. So now I am doing the same step. And I'm going to see how will it look like. So इस साइड से नहीं, हम क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट साइड से ट्विस्ट करके चेक करते हैं how is it gonna look. So you can twist from both the sides. आप राइट साइड से भी कर सकते हो या लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि हेयर पे वो कैसा सूट कर रहा है। So इसको हमें थोड़ा पीछे से चेक करना पड़ेगा to understand. Okay, so this way it will look good. So सबसे पहले let me take out some pins. तो सबसे पहले ये जो हेयर अलग सा ही निकल रहा है ना, सबसे पहले हम इसको पिन करेंगे by putting my hand here. इसी के बीच में से पिन को अंदर पुश करना है हमें। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर पिन। देन व्हाटएवर इज रिमेनिंग इसको थोड़ा ट्विस्ट करो। Let's put a pin like this.
ठीक है। सो अभी ये वाले सेक्शन क्लिप को मैंने खोल दिया है, और इसके बाद वंस यू आर डन टिल दिस पार्ट, तो हम इस वाले हेयर का बारी आ गई है, ठीक है, द वन विच इज द पफ वाला हेयर, इफ यू रिमेम्बर। सो इसको वी हैव टू जस्ट पुट सम स्प्रे फर्स्ट एंड comb it. Now again इसको भी दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ, एंड आई एम गोना चेक फर्स्ट कि हाउ विल इट लुक लाइक। ओके, सो वी कैन गो द डाउन वे, ठीक है, एंड वी कैन पुट अ U pin here. ठीक है, इस तरीके से हमने लगा दिया। अब ये जो छोटे वाले हेयर है, इस पे हम इनविजिबल पिन लगाएंगे। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। सो हमारे जो इनविजिबल पिन होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इट्स हार्डली विजिबल, ठीक है, बालों में भी विजिबल नहीं होते, स्पेशली हेयर विच इज ऑफ डार्क कलर। सो इसको हम क्या करेंगे, जो भी छोटे छोटे हेयर निकल रहे हैं ना, इसको यू जस्ट हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, या फिर पुट लिटिल बिट ऑफ स्प्रे and then just hold the section and put this invisible pin. तो पिन भी नजर नहीं आ रहा और वो छोटा वाला हेयर भी सेट हो जाता है। उसके अलावा इफ यू सी दिस लिटिल बिट ऑफ गैप, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले हेयर को हम थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू यूज एन इनविजिबल पिन अगेन। सो इस हेयर को हमने थोड़ा नीचे करके स्प्रेड कर दिया, एंड इन दोनों एरिया के बीच में हम इनविजिबल पिन लगा देंगे लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। एंड इस तरीके के बन को बनाने के देयर आर 100 वेज, ठीक है, 100 तरीके के बन्स होते हैं, द सेम क्लासिक ट्विस्ट, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर हेयर पे वो क्या करना वुड बी बेटर इन दैट वे, ठीक है। नाउ अगेन इफ समवन हैज शॉर्ट हेयर तो उसका रिजल्ट अलग होगा। इफ समवन हैज वेरी लॉन्ग हेयर, ठीक है, उसका रिजल्ट में ऑब्वियसली फर्क होगा, बिकॉज इफ समवन हैज वेरी लॉन्ग हेयर तो यू हैव टू डू द ट्विस्टिंग पार्ट जब तक वो चलता जा रहा है। बट अगर किसी के बहुत छोटे से हेयर है तो ये बहुत इतना सा लाइक इतना छोटा सा बन भी बन सकता है। सो इट डिपेंड्स कि what टाइप ऑफ हेयर इज दैट। उसके अलावा we are also going to pin this wala part. You can see this is coming out. So I am going to use this here to lock it. Okay. So let me just set my dummy once. इसके बाद what will be our next step is we have to do a pull up technique on this area, ठीक है, इस एरिया पे हमें करना है पुल अप टेक्निक, एंड दैट इज कि हमने थोड़ा सा हेयर लिया, ठीक है, लेट मी शो यू फ्रॉम बैक, पीछे से दिखाती हूँ so that you can guys can understand better. So we are going to hold little bit of hair, ठीक है, ऐसे दिखाती हूँ ज्यादा समझ आएगा, और आपको बहुत ही हल्के हाथों से थोड़ा सा पुल करना है उस हेयर को, ठीक है, सेम लाइक दिस you have to pull, you can see, इसी तरीके से you have to give little bit of gap and do little bit of pull up technique. Same here.
सेम इधर भी। विथ वेरी लाइट हैंड, ठीक है। एंड यहां से ये ना, अगर आपने बहुत पास पास निकाल दिया तो ये रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा जैसा कि वी वांट, ठीक है। सो इफ यू वांट दीज लाइंस टू बी वेरी प्रोमिनेंट एंड विजिबल, थोड़ा सा गैप दे के करना, सो इट लुक्स नाइस, ठीक है। नाउ दिस वाला हेयर, ये भी, ये प्रोसेस जो मैं कर रही हूँ, आई एम वॉचिंग द मिरर एंड डूइंग। मैं ऐसे रैंडम नहीं निकाल रही हूँ, मिरर में देखकर ही करना है। सो अब इसको थोड़ा और निकालो। वंस यू नो कि कितना निकलना चाहिए, तो इसको थोड़ा और, वी आर गोइंग टू पुल इट। Pulling is not compulsory again, but again, if you want something, you know, something of today's generation. So अगर आप आजकल के, you know, if you see any work, any picture या any one you follow, ठीक है, तो बिल्कुल प्लेन स्लीक बहुत कम ही रखते हैं, until और unless it's not a bridal, जिनके यहाँ सर पे दुपट्टा आ जाएगा और कोई स्टाइल ही नहीं दिखेगा। बट इफ समवन इज नॉट पुटिंग एनी दुपट्टा और एनीथिंग, जो आजकल लड़कियां रखती भी नहीं है, ठीक है, पल्लू एंड ऑल, बहुत कम ही ऐसा होता है, तो उस केस में यू कैन डू समथिंग लाइक दिस विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन पिक्चर्स ऑल्सो। अगर कोई इनका पिक्चर क्लिक करता है तो दिस पार्ट विल लुक वेरी नाइस फ्रॉम द बैक स्पेशली। सो थोड़ा थोड़ा आई एम पुलिंग। सो इस तरीके से आई एम जस्ट स्लोली पुलिंग। इसको बहुत ज्यादा पुल मत कर देना, नहीं तो इतना ऊपर आ जाएगा और फिर यू कैन नॉट फिक्स दिस। सो इसको थोड़ा धीरे धीरे ही पुल करेंगे हम। और इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ हेयर स्टाइल ऑन अ रियल पर्सन, ठीक है, एक रियल पर्सन पे कर रहे हो, सो इट लुक्स मोर ब्यूटिफुल, ठीक है, विद मेकअप, हेयर, ज्वेलरीज एंड वॉट एवर द आउटफिट दैट पर्सन इज वेयरिंग, उन सब के साथ इट लुक्स वेरी नाइस, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इज लाइक मोर देन इनफ टू पुल। ओके, सो वंस हमने इतना पार्ट कर लिया है, ठीक है, सो नाउ I will be using another spray. So I'm using this Schwarzkopf Taft, same name, but it's not a shine spray. It's a 5 number powerful holding spray. ठीक है, दिखने में ब्लैक बॉटल है, ब्लैक एंड रेड इज अ साइन कि इट्स अ हार्ड होल्डिंग स्प्रे, ठीक है। सो आई एम गोना पुट इट हियर ऑन दिस एरिया जहां पे हमने ये अभी पुलिंग टेक्निक करी है। Also, if we go to this part, ठीक है, अगर हम फ्रंट पे आते हैं तो हमें फ्रंट में भी चेक करना है इफ वट एवर वी आर मोटिव वॉज कि वो ठीक आ रहा है कि नहीं, तो हम फ्रंट से भी थोड़ा पुल करेंगे द हेयर, नॉट वेरी मच, क्योंकि हमने बैक कोमिंग करा है तो वो थोड़ा खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, लिटिल बिट यू कैन पुल, ठीक है। बाकी जो हमारा ये वाला स्ट्रैंड है, इसको वी कैन डू लिटिल बिट ऑफ लूज कर्ल। So let me show you the machine which I am going to use. So I will be using this machine by Iconic. ठीक है, it's a 22
मशीन, इससे छोटा मशीन भी यूज कर सकते हो, इससे एक साइज बड़ा मशीन भी यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू। एंड इस मशीन को इफ यू आर यूजिंग ऑन अ डमी तो 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपको यूज नहीं करना है। उससे ज्यादा यूज करें तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके डमी के हेयर जल सकते हैं। एंड इफ यू आर डूइंग ऑन अ रियल पर्सन तब भी आप बहुत कम डिग्री 180 टू 190 डिग्री से ऊपर मत करना, बिकॉज ये बहुत पतला सेक्शन है। इस पतले सेक्शन के लिए देर इज नॉट अ लॉट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो जैसे ही थोड़ा हीटअप हो जाए देन वी आर गोना डू द कर्ल पार्ट। और ये कर्ल बिल्कुल आपको मैगी कर्ल नहीं बनाना है, यू नो इट लुक्स वेरी पुराने जमाने का टाइप का लुक फ्रॉम द फ्रंट। यू हैव टू मेक इट वेरी easy going and loose natural सा curl. So what I am going to do, मैं इसको ऐसे open up करूंगी and इसको wrap कर देंगे हम। और इसको खोल दो। ठीक है, so can you see this little bit of wave? थोड़ा wave आ रहा है, हमें यही create करना है। We do not have to make it look like a spring. Same दूसरे तरफ, पीछे से खड़े होके आपको ये करना है दूसरे साइड ऑफ द हेयर का। And then you can just leave it. So it has created some texture, but और कुछ की हमें नीड नहीं है। नाउ ये जो हमने फ्रंट में थोड़ा सा एक नेचुरल वेव क्रिएट करा है उसको हम यहाँ नीचे से होल्ड करेंगे लाइक दिस फ्रॉम द एंड्स एंड वी आर गोइंग टू स्क्रंच इट इस तरीके से। ठीक है, ऐसे स्क्रंच करना है। एंड अगेन अगर आप के पास कोई क्लाइंट आ रहा है और बोल रहा है ये फोटो है ऐसा सेम बना दो, सो यू हैव टू टेल दैट क्लाइंट कि दैट पर्सन हेयर टेक्सचर इज डिफरेंट। सोचो आपके पास जो क्लाइंट आ रही है उनके इतने लंबे बाल हैं, ठीक है, और वो आपके पास कोई दीपिका पादुकोण का हेयर स्टाइल लेके आ गई जो दीपिका के हेयर इज वेरी पतले बाल है, ठीक है, और वो छोटा सा बन बना है। सो दैट क्लाइंट कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट सेम बन टू हैपन ऑन हर हेयर, राइट। सो इस तरीके से आपको अपने बातों से भी समझाना है कि यू कैन डू इट, बट अगेन कि हर हेयर इज डिफरेंट, योर हेयर इज डिफरेंट। साथ में ये हम स्क्रंच क्यों कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दैट। सो दैट जब आप नीचे से ऐसे स्क्रंच करते हो ना तो ये वाला जो कर्ल है नेचुरल कर्ल ये बहुत इजीली खुलते नहीं। सो यू हैव टू क्रंच इट, सॉरी स्क्रंच इट, एंड देन लेट मी यूज दिस हार्ड होल्डिंग स्प्रे लिटिल बिट। इस प्रोसेस में यू हैव टू आस्क योर क्लाइंट टू क्लोज हर आईज, क्योंकि अभी आप फेस पे हाथ नहीं रख सकते हो। And then you just have to scrunch it. Again, hold it like this and just scrunch it. ठीक है, अब जो मैंने इसका फ्रंट बनाया जरूरी नहीं आपको सेम कॉपी करना है ऑन अ रियल पर्सन। जब आप फ्यूचर में क्लाइंट पे वर्क कर रहे होगे यू कैन डू द फ्रंट अकॉर्डिंग टू द फेस शेप। आप यहाँ पे ब्रेड्स भी बना सकते हो, ठीक है। यू कैन डू साइड पार्टिंग ऑल्सो, राइट लेफ्ट सेंटर, बीच की मांग अगर आपको दिखानी है यू कैन ऑल्सो डू दैट। यू कैन ऑल्सो पुट अ मांग टीका, ठीक है। यू कैन ओनली डू अ नॉर्मल ट्विस्टिंग अगर आपको ऑल बैक नहीं करना है तो, ठीक है। सो देर आर मेनी ऑप्शन। अगर आपको ये स्ट्रैंड्स नहीं छोड़ने यू कैन कीप इट ऑल बैक ऑल्सो, ठीक है। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस विच यू कैन प्ले विद। उसके अलावा लेट मी जस्ट टेक दिस आउट। उसके अलावा सो यहाँ से डमी के हेयर थोड़े कम थे, सो दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट, ठीक है। और दिस शुड बी द रियल रिजल्ट ऑन अ रियल पर्सन, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपके क्लाइंट के भी सर पे थोड़े कम हेयर है, ठीक है, जस्ट इन केस इट कैन हैपन, तो उसमें आपका इनविजिबल पिन सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। लाइक let me hold an invisible pin, let me go this side, and जैसे कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है ना, तो अगर आपके रियल क्लाइंट पे ऐसा गैप आए
So you just have to hold that light hair और उन दोनों के बीच में एक इनविजिबल पिन लगा दो ताकि थोड़ा सा गैप जरा सा कम लगे, बहुत ज्यादा नहीं. एंड दिस एरिया यू कैन जस्ट स्प्रेड इट लाइक दिस ताकि ये जो मेसीनेस है वो थोड़ा सा कम दिखे. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. ठीक है. एंड सो या दैट्स द फाइनल लुक. इसमें आप एक्सेसरीज वगैरह जो भी ऐड करना है कर सकते हो, बट मेक श्योर कि पूरा फ्लावर से मत भर देना, अदरवाइज ये जो पीछे जो भी मेहनत करी वो सारा वेस्ट जाएगा. ठीक है. सो व्हेन यू आर डूइंग वेरी सिंपल जूड़ा तो उसमें फ्लावर्स पूरे भर सकते हो, बट व्हेन यू आर डूइंग इतना सारा मेहनत तो डोंट पुट अ लॉट ऑफ एक्सेसरी. ठीक है. सो इफ यू वांट टू सी फ्रॉम हियर, इसको बहुत सारे तरीके हैं बनाने के. दिस इज वन ऑफ देम वी हैव लर्न. So I hope this was easy to understand, to do. Please let me know, guys. Until then, I'll just keep my dummy here and I'll sit down. Yes, so ladies, I hope you all understood everything. It's a great hairstyle created by our experts. So were you all able to understand? Any questions? Okay, let me see. There are many hands raised. So many of you have recreated the look, which is great. We will do the look review soon, but before that, let me see अगर कोई questions हैं तो. So Hevish is asking, मैम back combing को undo कैसे करते हैं? Back combing को undo करने के लिए आपको जो समझ लो अगर मेरे यहाँ बैक कोमिंग हो रखी है तो मैं टेल वाले पार्ट से उसको धीरे धीरे ऐसे छुड़वाऊंगी. ठीक है. धीरे धीरे खोलूंगी. अगर तब भी नहीं खुल रहा बाई चांस तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा सीरम लगाना है उस एरिया में और थोड़ा सा कंडीशनर भी आप लेके लगा सकते हो ताकि वो एरिया सॉफ्ट हो और फिर आपको धीरे धीरे उसको खोलना है. ओके. सो मैम हेयर प्रेसिंग करने के बाद हेयर फ्रिजी क्यों हो जाते हैं? प्रेसिंग करने के बाद फ्रिजी वैसे होते नहीं है, बट हाँ अगर किसी के नेचुरली फ्रिजी हेयर है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़े फ्रिजी हो. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरम लगाना है उनके बालों पर. ठीक है. वो भी एंटी फ्रिज सीरम, नॉर्मल सीरम नहीं, एंटी फ्रिज सीरम लगाना है. लॉरियल का आप खरीद सकते हो. उसके बाद आपको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगाना है. देन आपको थोड़ा सा उनके बालों में ब्लो ड्राई करना पड़ेगा ऑन द एंड्स, मिड से एंड में थोड़ा ब्लो ड्राई करके वो फ्रिजीनेस को खत्म करो. फिर यू हैव टू स्ट्रेटन द हेयर. इसमें काफी मेहनत होती है बट यही प्रोसेस है. देन यू हैव टू स्ट्रेटन द हेयर एंड पुट अ हेयर सीरम अगेन विद अ शाइन स्प्रे. ओके ग्रेट. सो आयशा इज आस्किंग, मैम इस हेयर स्टाइल पे मांगटी का कैसे ऐड कर सकते हैं? वो आपको स्टाइलिंग से पहले करना होगा. जब हमने सेंटर पार्टिंग निकाली थी तो आपको मांग टीका लगाना है एंड देन सारे बालों को पीछे करके बैक कोम करना है. ओके. सो सिमरन आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से मुझे बता दो. ओके. महविश इज आस्किंग, मैम कंडीशनर पानी में मिक्स करके लगाना होगा जब बैक कोमिंग अंडू करते हैं? आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो कंडीशनर. ओके. let me see. Yes, Sony, definitely look reviews होंगे. बस हम थोड़े से questions ले रहे हैं and after that we can move to look review. ओके मैम, मैंने बंद किया है लेकिन मेरी सिस्टर के फ्रंट हेयर बहुत छोटे छोटे हैं जिसके कारण फ्रंट हेयर क्लियर लुक नहीं हो पाई है, लेकिन बैक इज ऑलमोस्ट लुकिंग ओके. ओके. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, वी कैन Okay. हैव अ लुक. Yes. Okay, so somebody is asking, ma'am, can you please suggest us affordable straightener and dryers? ड्रायर अफोर्डेबल, यू कैन गो फॉर चोबा ब्रांड आता है, CHAOBA. ठीक है. दैट्स द नेम ऑफ द ब्रांड. एंड स्ट्रेटनर में यू कैन गो फॉर हेवल्स या फिलिप्स का. Okay, great. Sana, hair serum expert ने streaks का use किया है. Okay. Yes, Preeti, I will send our expert's Instagram ID. Don't worry. Yes, I will share the entire product list again. Let me just send it in the chat box. Let me see if you have any more questions. Okay. Okay. L'Oreal का Sana anti-frizz serum बताया अभी expert ने. Okay. So yes, I think we can now proceed to look review. Let me see how many of you have done the look और जिसने भी किया है, please turn your cameras on because I'm going to quickly spotlight you.
and we have many members who have done the look. I mean, so Wow. proud of you all, and that you all have done, and I'm really happy to see this. So I hope everyone is ready. जिसने जिसने भी किया है, आप लोग जल्दी जल्दी से अपने hands raise कर लो, because that's how I'm going to know that you all have done it. Okay, let me see. So let's see, we will start. So shall we start, expert? I will quickly spotlight everyone because बहुत Yes. सारे look reviews हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे so that nobody is left. Okay. Okay, okay, perfect. Okay, great. So first up we have Sukhmanpreet Kaur. Let's spotlight her. Yes. Hi. Hi. दिखाइए आपका वर्क. लेट मी सी. ओके, बैक तो अच्छा लग रहा है. नाइस. लेट्स सी द साइड्स एंड फ्रंट. ओके. हाँ, काफी अच्छा बना है, बट इनके फेस पे ना, इंस्टेड ऑफ सिर्फ आगे से निकालने की जगह ना, आपको कान वाले एरिया से भी, मींस ईयर वाले एरिया से भी आपको थोड़े से हेयर निकालने चाहिए थे, इनके अकॉर्डिंग टू हर फेस शेप. ठीक है, अदरवाइज नाइसली डन. Okay, great job. Next up we have Kashika. Let's spotlight Kashika now. Yes. Okay, very nice, very pretty. I think she has very long hair, तो you guys can see, right? कि long hair में result same नहीं आएगा जो डमी में आया है या फिर किसी और person में आया है. So very nicely done. Long hair में hair styling करना is very difficult. Front दिखाइए एक बार, कशिका. Okay, very nice. Front. Okay. Very nice. थोड़ा सा pulling technique पे थोड़ा work करिए, हाँ, but बहुत अच्छा करा है. Very nice. Okay, great job. Let's see who's next. We have Shilpa Bareja. Let's spotlight Shilpa now. Yes. ओके. नाइस. फ्रंट अच्छा है, पुलिंग टेक्निक अच्छे से नजर आ रही है. वेरी नाइस. एंड कांट सी यू. Shilpa, आपका video off हो गया. Can you please turn? Yes. ओके. सो बैक पार्ट में आई फील कि जो बीच में थोड़ा एक एरिया नजर आ रहा है ना, उसको आप थोड़ा सा स्प्रेड करके, हाँ, थोड़ा ऐसा कर सकते थे. और बाकी आपका ना कोई कोई साइड से थोड़ा ऊपर जा रहा है, वो इनविजिबल पिन से आपको थोड़ा अंदर की तरफ करना पड़ेगा ताकि दोनों एरिया से बैलेंस हो हेयर स्टाइल. बट आपने बनाया ऑल ओवर बहुत अच्छा है. सो वेरी नाइस. Okay, great job. Okay, yes, Aisha and Divya, expert ने भी जो हेयर स्टाइल की है हम लोग एंड में दिखा देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. So next up we have Pooja Gupta. Let's spotlight Pooja. Okay, Pooja, back is very nice, pulling technique very beautiful. Again, your dummy has long hair, उसके हिसाब से आपने बहुत अच्छा बनाया है. Okay, very nice, good job. Okay, great job. Next up we have Neer. Let's spotlight Neer now. Yes. Okay, so नीर आपका जूड़ा, एक एक एंगल में थोड़ा रखिए थोड़ी देर. ओके. ठीक है. सो आपकी भी डमी के हेयर काफी लंबे हैं, उसके हिसाब से जूड़ा काफी ज्यादा थिक बन गया है. दैट इज ओके. बट आई फील कि आपका फ्रंट में जो पफ बनाया है ना, वो थोड़ा सा ना डिसबैलेंस है, मतलब इतना एक वे में फॉल नहीं कर रहा है. ठीक है, दैट इज वन लिटिल प्रॉब्लम. एक्सेसरी आई थिंक कुछ और यूज करना चाहिए, क्योंकि आपका जूड़ा भी बिग है, एक्सेसरी उसको और बिग बढ़ा रहा है, बना रहा है. ठीक है. और थोड़ा सा कोई कोई एरिया से ना आपका जूड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, तो वहां पे इनविजिबल पिन से उसको अंदर करो ताकि जूड़ा थोड़ा सा छोटा लगे. ठीक है. अदरवाइज आपने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया है. गुड जॉब. Okay, good job. Next up we have Soni Jalpa. Let's spotlight Soni now. Soni, please turn on your video. Yes. ओके, वेरी नाइस. एक्सेसरी वेरी नाइस, पुलिंग टेक्निक. जूड़ा आई फील कि थोड़ा सा डिसबैलेंस है और थोड़ा ज्यादा साइड में पहुंच गया है. ठीक है. लाइक वन साइड से थोड़ा अंदर की तरफ है, वन साइड से बाहर. दैट इज लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, बट अगेन वेरी नाइसली डन. आई फील एक हेयर स्ट्रैंड थोड़ा पीछे चला गया, एक ही बाहर है, राइट? तो आई थिंक आपको या तो दोनों साइड से निकालना चाहिए था, या तो आगे से स्ट्रैंड ही नहीं रखना चाहिए था.
but again Sony, it's very beautifully done. Good job. Okay, good job, Sony. Next up, we have Saloni Maheshwari. Let's spotlight Saloni now. Okay, Saloni, हर एंगल से दिखाइए. Back is nice. ओके, पुलिंग टेक्निक में आई फील थोड़ा सा कोई कोई एरिया से ज्यादा पुल हो गया है, कोई कोई एरिया से थोड़ा कम हो गया है, तो उसको बैलेंस करने की नीड है. फ्रंट से हेयर बहुत ज्यादा निकाल लिए, थोड़ा और पतला निकालना चाहिए था. ठीक है, थोड़ा नेचुरल लुक के लिए. एंड अदरवाइज आपका जूड़ा वाला पार्ट इज गुड. हाँ, यहाँ से देखो पुलिंग टेक्निक थोड़ा सा अलग सा निकल गया, राइट, एक्स्ट्रा निकल गया है. एंड पिन्स आपके बहुत ज्यादा विजिबल है. जूड़े के बीच में जो जो गैप्स आ रहे हैं उसको आपको इनविजिबल, हाँ, इनविजिबल पिन से फिक्स करने की नीड है. ठीक है, अदरवाइज इट्स वेरी नाइस. Okay, good job, Saloni. Next up, we have Prabha. Let's spotlight Prabha now. ओके, वेरी नाइस पुलिंग टेक्निक फ्रॉम बैक. सारे एंगल से दिखाइए प्लीज. ओके, साइड इज वेरी नाइस. ओके, आई फील पफ में थोड़ा सा दिक्कत आया है. ठीक है, पफ का थोड़ा शेप बीच बीच में नजर आ रहा है, इट्स नॉट वेरी फ्लैट. बट आपका पुलिंग टेक्निक इज नाइस. जूड़ा का एक बार दिखाइए. हाँ, जूड़े में आई फील कि थोड़ा सा और फिनिशिंग आ सकता था, जैसे कि जिस साइड से आपने उसको टर्न करा है ना, वो बैलेंस सा नहीं लग रहा. बट अदरवाइज इट्स अ गुड अटेम्प्ट. Okay, great job, Prabha. Next up, we have Bhanupriya. Bhanupriya, please turn on your video so that we can spotlight you. Yes. ओके भानु, ओके, योर डमी हैज लॉन्ग हेयर, योर पफ लुक्स गुड. ठीक है, पफ काफी अच्छा लग रहा है. फ्रंट दिखाइए. ओके, पफ इज नाइस. पुलिंग टेक्निक थोड़ा और करने की नीड है. आगे का स्ट्रैंड बहुत ज्यादा छोड़ दिया आपने. ठीक है, इससे भी कम आपको छोड़ना है. एंड एक बार बैक दोबारा दिखाइए. ठीक है, व्हाट आई फील इज कि ये जूड़ा आप थोड़ा और नीटली बना सकते थे. अभी बहुत लूज लग रहा है और वो ट्विस्टिंग टेक्निक नजर नहीं आ रही है. ठीक है, नीटनेस पे वर्क करने की जरूरत है. जूड़ा बहुत लूज है, तो पिनिंग में भी वर्क करने की नीड है. ओके, गुड जॉब. Okay, good job, Bhanupriya. Next up, we have Sneha Gautam. Sneha, please turn your video on. Sneha Gautam. Yes, let's spotlight Sneha now. Yes. हाँ जी, स्नेहा दिखाइए. ओके, एक मिनट. स्नेहा, आप एक जगह पे थोड़ा सा स्टिल रहिए. हाँ जी, जी. ठीक है, थोड़ा सा ब्लरी है, बट हर एंगल से एक बार दिखाइए, एक एक सेकंड रुक के थोड़ा. ओके, वेरी नाइस पफ अकॉर्डिंग टू हर हेड शेप. हाँ, पीछे वाला जूड़ा इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस. फ्रंट दिखाइए एक बार. ओके, तो ऐसे वाले हेयर पे एक बार आपको क्रिम्पिंग करने की नीड है. ठीक है, क्रिम्पिंग करके फिर स्टाइलिंग करो, तो इट विल लुक वेरी नाइस. अदरवाइज गुड जॉब. Okay, great job. Next up, we have Pragya Gupta. Let's spotlight Pragya now. Yes, Pragya. ओके प्रज्ञा, ओके, सो आपने अभी अपने पुलिंग टेक्निक के यू पिन्स को नहीं निकाला है, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम. सारे एंगल से दिखाइए. ओके, आई थिंक थोड़ा सा आई फील कि पुलिंग टेक्निक में वर्क करने की नीड है, और मिरर के सामने करने की नीड है. बैक कोमिंग पे वर्क करने का थोड़ा नीड है. यू कैन सी की द अनटाइडीनेस इज स्टिल विजिबल. ठीक है, साथ में शो मी द जूड़ा थोड़ा ऊपर से, आई मीन, हाँ. ओके, इस पे भी थोड़ा सा वर्क करने की नीड है, क्योंकि आई कैन सी द पिन्स आर ऑल विजिबल. तो पिन्स को थोड़ा हाइड करके जो मैंने लगाया था ना, एक बार आप वीडियो फिर देखना, उस टेक्निक से करने की नीड है. ठीक है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से यू हैव डन अ ग्रेट जॉब प्रज्ञा. गुड जॉब. Okay, good job, Pragya. Next up, we have Shamshad. Let's spotlight Shamshad now. ओके, नाइस वन.
nice puff. Okay, आई थिंक पुलिंग टेक्निक में थोड़ा सा और गैप हो सकता था, तो वो थोड़ा और ज्यादा प्रोमिनेंट दिख सकता था, या फिर थोड़ा और पुल हो सकता था. एंड जूड़ा में आई फील कि थोड़ा थोड़ा बीच में गैप से उसको यू कैन फिल. ठीक है, और कोई कोई एरिया से थोड़ा ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो यू हैव टू यूज अ इनविजिबल पिन. हाँ, ये वाला. अदरवाइज लुकिंग वेरी नाइस. गुड जॉब. Okay, good job. Next up, we have Sheetal Prajapati. Let's spotlight Sheetal. Sheetal, please turn your video on. Okay, let me spotlight her. Just a second. Yes. Expert, are you able to see Sheetal? I think our network bandwidth is low. Yes. I'm able to see her, but it is not very clear. या बट फिर भी शीतल सारे एंगल से दिखाओ, जितना दिख रहा है उतना. लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, फ्रंट इज नाइस, लाइंस आर गुड. ओके, थोड़ा पास से दिखाइए बन वाला पार्ट. ओके, आई फील दीज फ्लावर्स आर नॉट वेरी मच गोइंग विद द हेयर स्टाइल. ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज आपने जो बनाया है ना वो छुप गया है उसके बीच. ठीक है, इट्स नॉट वेरी विजिबल. और ऑल्सो आई फील कि आपने जो स्ट्रैंड्स लिए हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है, वो स्ट्रैंड्स थोड़े और पतले लेते हैं ना, तो थोड़ा छोटा जूड़ा बनता. अदरवाइज आपने अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया है शीतल, सो गुड जॉब. Okay, good job. Next up, we have Shruti. Let's spotlight Shruti now. Yes. ओके Yes. श्रुति, वेरी नाइस. पुलिंग टेक्निक में यू कैन वर्क अ लिटिल. And okay, you did some of your own creativity, which is again looking nice, but I feel कोई कोई एरिया से हेयर थोड़ा आउट जा रहा है, तो वहां पे इनविजिबल पिन से यू कैन फिक्स. अदरवाइज यस, दिस इज द पार्ट. यस, अदरवाइज तो आपने बहुत अच्छा किया है, सो गुड जॉब. Okay, good job. Next up, we have Mukta Saini. Let's spotlight Mukta now. Yes. ओके मुक्ता, वेरी नाइस, लुकिंग वेरी प्रिटी. द फ्रंट बहुत अच्छा है, द लाइंस आर वेरी ब्यूटिफुल, very perfect according to your dummy face shape. Back is also very pretty. I just feel कि आपको जो ऊपर वो फ्लावर वाला एक्सेसरी लगा है उसको हटा के सिर्फ ये द अदर पर्ल एक्सेसरी रखते तो वो ज्यादा क्लासी लगता. ठीक है, बट बहुत सुंदर बना है. गुड जॉब. Okay, good job, Mukta. Next up, we have Momita. Let's spotlight Momita now. Yes. Okay, Momita, very nicely done. Lines are very nicely visible. She's looking like a Christian bride. हाँ, Good very job. nice. एंड हाँ, थोड़ा सा आई फील कि पुलिंग टेक्निक फ्रंट से इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना बैक से लग रहा है, और ये जो आगे का कर्ल थोड़ा ज्यादा हो गया. ठीक है, अदरवाइज आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा है, सो गुड जॉब. Okay, good job. Next up, we have Preet Sharma. Let's spotlight Preet Sharma now. ओके, वेरी नाइस एंगल, वेरी नाइसली डन प्रीत, बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स लुकिंग वेरी परफेक्ट. फ्रंट इज ऑल्सो गुड. थोड़ा बहुत पुलिंग टेक्निक का एक दो और ठीक हो सकते थे, बट अगेन एट द सेम टाइम it's very close to perfect, so good job. Okay, great job, Preet. Next up, we have Adiba. Adiba, please turn your video on. Adiba, can you hear me? Yes. Let's spotlight you. Yes. Okay, Adiba, very nice. जो पुलिंग टेक्निक कर रहा है, एक्सेसरीज लुकिंग नाइस, बट आई जस्ट फील कि जो जूड़ा है ना वो थोड़ा आउट निकल रहा है बहुत ज्यादा. इट्स नॉट कंप्लीटली राउंड. हाँ, तो आपको पिन करके उसको थोड़ा एक बैलेंस बनाने की नीड है. थोड़ा फ्रंट दिखाइए. ओके, फ्रंट में आई फील पुलिंग टेक्निक थोड़ा थोड़ा कोई जगह से ज्यादा हो गया है, बट आपका पफ का बैलेंस बिल्कुल अच्छा बनाया है, सो गुड जॉब. Okay, great job. Next up, we have Nida Fatima. Let's spotlight Nida. Okay, very nicely done, Nida. Looking neat.
And okay, the back part looks very nice because of the accessory also, because it's giving a nice touch to it. You can work little bit on puff and pulling technique ऊपर वाले, हाँ, otherwise तो बहुत अच्छा बना है, good job. Okay, great job. Next up we have Deepshika. Let's spotlight Deepshika now. Yes. Okay, wow, Deepshika, very nice. Front is nice. Back में आई फील जो आपने पोनीटेल बनाया ना, उसके नीचे वाला जो पार्ट है ना, वहां पे थोड़ा बबल सा आ गया है, शायद इसलिए क्योंकि आपने शायद सेल्फ पे करा है. हाँ. सो अदरवाइज जूड़ा लुक्स वेरी स्मॉल अकॉर्डिंग टू योर हेयर. मतलब जो पफ बनाया ना उसके हिसाब से जूड़ा थोड़ा छोटा हो गया, बट अगेन आपने अपने पे किया है, सो इट्स अ गुड जॉब. वेरी नाइस. प्रैक्टिस ऑन समवन एल्स आल्सो, ताकि आपको थोड़ा और पता चल जाए ना. यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर मदर. या, गुड जॉब. Okay, great job. Next up we have Namrata. Let's spotlight Namrata now. Okay, Namrata. Okay. So Namrata, your juda looks fine. It's just कि थोड़ा सा आपको भी दिख रहा होगा, कोई कोई एरिया से थोड़ा बाहर निकल रहा है, कोई कोई एरिया से थोड़ा अंदर है ना. That is the part. Pulling technique में little bit of work is required. Little bit you need to work on back combing. ठीक है, हाँ, जैसे कि फ्रंट से you can see little bit it's going up and then down and then little side, तो वो थोड़ा बैलेंस नहीं लग रहा. ठीक है, so practice again, but you have done a great job. Okay, good job. Next up we have Shweta Sharma. Let's spotlight Shweta now. Okay, very nice. The juda part, it's just that your pins are visible, जो नहीं होने चाहिए. और दिखाइए the sides and the front, Shweta. Okay, sides दिखाइए श्वेता, थोड़ा साइड से दिखाइए. हाँ. ओके, सो थोड़ा सा आई फील बन थोड़ा बैलेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से बाहर आ रहा है अलग एंगल में. फ्रंट दिखाइए एक बार. ओके, फ्रंट बहुत अच्छा लग रहा है आपका. गोइंग वेरी वेल विद योर डमी स्पेस. एंड थोड़ा सा पुलिंग टेक्निक थोड़ा नीट हो सकता था, बहुत ज्यादा पुल कर दिया बहुत क्लोज गैप में. ठीक है, बट अदरवाइज आपने अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया है श्वेता, सो गुड जॉब. Good job, Shweta. Next up we have Reshma. Let's spotlight Reshma now. Anji. ओके रेशमा, वेरी ब्यूटीफुल बन. एक्सेसरी लिमिटेड है, उसके वजह से वो और ज्यादा सुंदर लग रहा है. पुलिंग टेक्निक लुक्स ब्यूटीफुल. लेट्स सी द फ्रंट. ओके, फ्रंट में आई फील थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है ऑफ द जो आपने स्ट्रैंड निकाला है, और थोड़ा सा और वॉल्यूम देने की नीड है. ठीक है, अदरवाइज द बैक पार्ट इज लुकिंग वेरी क्लोज टू परफेक्ट, सो गुड जॉब. Okay, great job, Reshma. Next up we have Sonal. Let's spotlight Sonal now. Yes, Sonal. ओके, वेरी नाइसली डन. स्पेशली ये जो पफ वाला पार्ट है एंड पुलिंग टेक्निक ज्यादा अच्छी लग रही है आपकी. फ्रंट इज ऑल्सो लुकिंग नाइस. बैक में आई फील कि एक बार दिखाइए बैक. हाँ, बैक में आई फील कि थोड़ा पिंस को थोड़ा और अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा एम्प्टीनेस आ रहा है. जितना ब्यूटीफुल लेफ्ट से लग रहा है उतना सेम फ्लो राइट में नहीं आया है. राइट, तो वो दोनों सेम नहीं लग रहा है. अदरवाइज आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. तो गुड जॉब सोनल. Okay, good job. Next up we have Mafia Ansari. Let's spotlight her. Yes. Okay, this is something different. Okay, so the puff is looking very nice, Mafia, and पुलिंग टेक्निक पे थोड़ा सा वर्क करने की नीड है. स्ट्रैंड्स बहुत ज्यादा निकाल दिया है. ठीक है, एक बार बैक जूड़ा दिखाओ दोबारा. ओके, जूड़ा में आई फील कि बहुत ज्यादा नीचे चले गया है. ठीक है, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, और थोड़ा सा बैलेंस नहीं. आपके पिंस नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट. ठीक है, पिंस नजर नहीं आने चाहिए थे, और साथ में आपका जूड़ा बहुत नीचे जा रहा है. साथ में इट्स नॉट वेरी मच पिंड प्रॉपरली. सो ये सारी दो तीन छोटी चीजों पे आप वर्क करोगे तो वो आप बहुत अच्छा कर सकते हो.
So good job. Okay, great job. Next up we have Vaishali. Let's spotlight Vaishali. Okay, nice, Judah. It's just that pins are distracting. Otherwise, Judah's shape is nice. Let's see the front. Okay, front looks nice. It's just कि थोड़ा ज़्यादा strand निकल गए हैं and थोड़ा pulling technique पे work करने की need है. Otherwise, you have done a great job. Okay, good job. So last but not the least, we have Ruma. I think Ruma आपने hand raise किया था. Oh, I think she left the session. Okay, no worries. So I think we are done with all the reviews. Yes. So yes, I think we are done with all the reviews. Let me see. जन्नत बॉबी पिन और रबर वाली जो टेक्निक एक्सपर्ट ने आपको बताई थी, दैट इज इन द रिकॉर्डिंग. डोंट वरी, काफी ज्यादा परेशान हो गए सब न्यू टेक्निक को देख के. नो प्रॉब्लम, दैट इज इन द रिकॉर्डिंग. यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड आई एम श्योर आप कर लोगे. Okay, and yes, about the dummies, so I saw many questions कि dummy कहाँ से ले सकते हैं. So ladies, you can buy the hair dummy from Air Black itself. आप Air Black से ही dummy buy कर सकते हो. So for that you have to go to the Air Black app. आप नीचे scroll करोगे तो वहाँ पे support का option आता है, right? आप support पे click करके वहाँ पे बात कर सकते हो. You can tell your name, you can tell your number. आप बता सकते हो कि आपको hair dummy लेना है. So our support team will help you. Also if you want you can just text inbox में मुझे आप अपना नाम और phone number भेज दो. Send me your name and phone number in the chat box as well, so I will forward it to the team, so you can do that as well. Okay, so yes, now I would like to thank our expert for today's session. It was great, and thank you for taking out the time, for putting in so much effort. It was a beautiful design created by you. And thank you so much. It was a pleasure to have you today. Thank you so much. Thank you so much, and see you guys. I hope you practice and do good. See you. Bye bye. Thank you so much, Melissa. Thank you. It was a pleasure. Okay, yes. So I hope everybody enjoyed the session. Let me see क्या हो गया chat box में. Okay. So Firdaus and Rajni, ये सारी questions आपके आप 4 sessions में भी पूछ सकते हो. Okay, don't worry. अगर आपके सारे questions answer नहीं हो पाए तो आप ये अपने जो questions है 4 session में पूछ सकते हो. You have so many Q&A sessions जिसमें सिर्फ question answer sessions होते हैं, तो आप उसमें भी पूछ लो. Don't worry. We at Air Black, all of us are here. Okay, we will not let you be in doubt. Okay, all of your questions will be answered. Okay, so first of all, great. Send our experts Instagram ID. Don't worry. Yes, I will share the entire. टेल वाले पार्ट से उसको धीरे धीरे ऐसे छुड़वाऊंगी. ठीक है, धीरे धीरे को अच्छा बनाया है.